हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मोशन को हम पोजीशन टाइम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो केस मैं लेता हूँ वो केस में लेता हूँ व्हेन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। पिछले वीडियो में हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। अब ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, उसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, पहले आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब समझिए क्या है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब है कि जैसे ये स्ट्रेट लाइन अगर हम लें और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये मैं सपोज करो एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, तो यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी थी v वो मान लो 0 थी। जब वो यहाँ पहुँचता है तो वो होगी 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हुआ तो होगी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ कितना हुआ 3 मीटर पर सेकंड। ऐसे वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली उसकी इंक्रीज हो रही है। अब वेलोसिटी ऐसे इंक्रीज हो रही है, टाइम भी मैं इधर ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू सपोज करो आपकी स्टॉपवॉच 0 से मेजर कर रही थी, ये 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया। अब आपको पता है एक्सेलरेशन ए क्या होता है, ए होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। तो कोई भी एक चेंज ले लो, जैसे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का चेंज लेता हूँ, तो ये मेरे पास आया 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1, कितना आया ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यों ये तो मीटर था और मीटर पर सेकंड था, और ये क्या था, ये तो हमारे पास क्या है मीटर पर सेकंड, और ये क्या है सेकंड। नेक्स्ट देखिए, अगर आप ये लेते हो 3 से 2 के बीच में लेते हो, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 3 - 2, तो ये कितना हो गया 3 - 2 डिवाइडेड बाई ये भी कितना हो जाएगा 3 - 2, दैट इज इक्वल टू ये भी कितना हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। अब एक बात और ध्यान दो आप, अब जब देखो यहाँ ये जो सेकंड थी, इस सेकंड में ये चला था किस स्पीड से, ये चला था 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगली जो सेकंड है वहाँ पे उसकी स्पीड इंक्रीज हुई है। यहाँ पे स्पीड देखो, मैं स्ट्रेट लाइन पे जो स्पीड बोलता हूँ और स्पीड और वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन पे जो स्पीड होती है और जो वेलोसिटी होती है वो दोनों सेम चीज़ होती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में दोनों एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। तो डायरेक्शन किस वेलोसिटी पर डायरेक्शन होती है, स्पीड के पास डायरेक्शन होती नहीं है। लेकिन स्ट्रेट लाइन जो मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या है डायरेक्शन तो है ही ना, तो स्पीड को हम वेलोसिटी बोल सकते हैं। इसलिए स्पीड जब बोला जाए स्ट्रेट में तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या होगा कि पर सेकंड जो स्पीड इंक्रीज हो रही है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, इसका मतलब कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगी, है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे लूँ, यहाँ पे 1 की स्पीड थी, यहाँ पे आके 2 होगी, फिर यहाँ पे आके कितनी होगी 3। इसका मतलब कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, तो ग्राफ कैसे बन सकता है। तो देखिए, ग्राफ हम बनाएंगे ऐसे, ये तो क्या हो जाएगा टाइम, और ये क्या हो जाएगा, इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर दूँ, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से नहीं बनेगा। जैसे 0 0 से स्टार्ट करोगे तो ये ग्राफ ऐसे जाते जाते और ऐसे जाएगा। अब ऐसे कैसे समझो आप, जैसे ये टाइम था तो यहाँ पे डिस्टेंस, ये टाइम थोड़ा और बढ़ा तो डिस्टेंस और बढ़ी। टाइम क्या है कम लग रहा है और डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल हो रही है, कम टाइम लग रहा है। देखो डिस्टेंस, ये देखिए यहाँ डिस्टेंस कम थी, फिर ये जो अगली डिस्टेंस है ये डिस्टेंस और ज़्यादा होगी, फिर ये जो अगली डिस्टेंस है ये और ज़्यादा होगी। समझ रहे हो ना, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है लगातार, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो डिस्टेंस की जो कवरेज है वो कम टाइम में ज़्यादा हो रही है। तो उसका ग्राफ इस टाइप से आएगा। इस ग्राफ को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, इस ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे ये ग्राफ इस टाइप से है, कोई भी आप ये पॉइंट ले लो, जैसे आपने ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट, ये इसका पोजीशन है और ये टाइम है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आसपास 2 पॉइंट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, इसका टाइम मैं मान लेता हूँ t1, तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा x1, और इसके दूसरी साइड में ये टाइम मान लिया मैंने t2, तो इसके साइड का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा x2। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से जो वेलोसिटी हमें मिल रही है वेलोसिटी वो किसके बराबर मिल रही है, वो हमें मिल रही है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मीन x2 - x1 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, दैट इज इक्वल टू t2 - t1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है यहाँ से। अगर इन दोनों को आप इस पॉइंट से मिलाओगे, यहाँ से अगर ये मिलाओगे, इसको इनको आपने मिला दिया ऐसे, और यहाँ से ये मिला दिया,
तो ये तो हो गया आपके पास डेल्टा एक्स और ये हो गया आपके पास डेल्टा टी, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई टी। अगर ये आपके पास यहाँ पे एंगल है थीटा, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया बेस। तो दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, टेंजेंट थीटा, है ना। और टेंजेंट थीटा क्या होता है, दैट इज स्लोप। पीछे आपको बताया गया था स्लोप के बारे में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्लोप होता है, स्लोप होता है वो एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ मतलब पोजिशन टाइम ग्राफ, गिव्स क्या गिव्स करेगा, वेलोसिटी देगा हमें। और ये जो है इस ग्राफ में यहाँ से देखोगे इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप स्लोप खींचोगे ऐसे, ये स्लोप अगर आप खींचोगे ऐसे, तो यहाँ ये जो टाइम हो जाएगा और इस पॉइंट के ऊपर यहाँ ये क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ किसी भी पॉइंट पे हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके, वेलोसिटी एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स क्या देता है हमें, वो हमें देता है इंस्टेंटेनियस लिखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। या आप ये भी बोल सकते हो वेलोसिटी एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये हमें मिलने वाला है किससे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ हो तो उसके साथ। दूसरा ग्राफ नंबर 2 बनाते हैं। ग्राफ नंबर 2 है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। रेस्ट में कहने का मतलब है टाइम पास हो रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट लिया, फिर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। लेकिन जो पोजीशन है x, सपोज करो वो स्टार्टिंग में, जैसे हम ये स्ट्रेट लाइन मोशन लेते हैं, यहाँ पे x बराबर 0 है, वो इनिशियली यहाँ पे खड़ा था, तो x बराबर कुछ भी पोजीशन मान ली, मैं एक बार सपोज कर लेता हूँ, ये 2 मान लिया मैंने। अब टाइम पास हो रहा है, जब टाइम 0 था तो x वैल्यू कितनी थी 2, जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो भी x वैल्यू कितनी 2, टाइम 3 हुआ तो भी x वैल्यू कितनी 2। तो इसका अगर आप इस प्रकार से ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ बनेगा जैसे, ये होगा टाइम, ये क्या होगी पोजीशन, 0 के ऊपर भी 2 के ऊपर था, फिर भी ये 2 के ऊपर था, यहाँ या तो भी ये 2 के ऊपर था। तो इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इसकी टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगी, टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगी। इस ग्राफ में आपको एक बात ध्यान देनी है, ऐसा ग्राफ अगर कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, ऐसा ग्राफ पूछेगा आपसे t और ये क्या हुआ x, और ऐसे ग्राफ बना देगा, तो ये जो ग्राफ होता है ना, ऐसा जो ग्राफ होता है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट वेलोसिटी को, इनफाइनाइट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और वेलोसिटी कभी इनफाइनाइट हो नहीं सकती। ओके, तो ऐसा ग्राफ कभी एग्जिस्ट नहीं करता। और देखिए, अगर आपके पास ऐसा ग्राफ दे दे, ये टाइम t है, इधर x है, और ग्राफ की शेप बना दी आपके पास ऐसी कोई शेप बना दी, आपसे कहे कि इस ग्राफ के बारे में कमेंट कीजिए, तो आप कहोगे अगर ये एक्स टी ग्राफ है ना, तो ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, तो सोच के देखिए आप, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा। ये टाइम था, इस टाइम के ऊपर इतनी पोजीशन है, फिर ये टाइम है, इस टाइम के ऊपर इतनी पोजीशन है, फिर ये टाइम है, ये टाइम, इस टाइम के ऊपर आप देखोगे एक तो ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, और एक ये पोजीशन है। यानी कितनी पोजीशन होगी, 1, 2 और 3। इस टाइम के ऊपर 3 पोजीशन है। कौन सी है 3 पोजीशन, 3 पोजीशन देखो, एक पोजीशन तो ये है, दूसरी पोजीशन ये है,
और तीसरी पोजीशन ये है। एक टाइम में एक ऑब्जेक्ट की एक ही पोजीशन हो सकती है, एक से ज़्यादा पोजीशन नहीं हो सकती, इसलिए ये जो ग्राफ है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसी पर आपको ऐसे डेटा के ऊपर भी ध्यान देना होता है जब ऐसा कोई ग्राफ आए तो। और जो तीसरा ग्राफ होता है वो ग्राफ है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में हो। ऑब्जेक्ट किस में हो? यूनिफॉर्म मोशन में हो। नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट किस में हो? यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ कि बराबर बराबर टाइम में, जैसे मैं इस प्रकार से लूँ, ये हमने एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर दी, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 मान लिया मैंने, t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे स्पीड थी 2 मीटर, नहीं यहाँ पे डिस्टेंस है 2 मीटर, स्पीड नहीं लेंगे अब, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, तो टाइम कितना हुआ? सपोज करो 1 सेकेंड है। फिर यहाँ पे कितनी डिस्टेंस 4 मीटर, टाइम कितना है 2 है। यहाँ पे होगी 6 मीटर, टाइम कितना है 3। तो हम क्या देख रहे हैं? टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, 2 मीटर, टाइम इंटरवल फिर 1 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल 6 - 4 कितना 2 मीटर। तो यानी बराबर बराबर टाइम में, यानी हर टाइम पे इसकी जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है, यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी निकालोगे किसी भी टाइम में तो कितनी हो जाएगी? 6 - 4 डिवाइड बाई 3 - 2, दैट इज कितना होगा? 2 डिवाइड बाई 1, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ निकाल लो, इस केस में निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2 - 1, दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1, दैट इज इक्वल टू कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड। देखो वेलोसिटी इसमें क्या है? कांस्टेंट बनी हुई है, तो इस केस का जो एक्सेलरेशन हो गया ए, वो कितना हो गया? 0। तो जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, जो वहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म बनी रहती है, उसका ये कितना होता है? एक्सेलरेशन 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि देखो वेलोसिटी लगातार 2 मीटर पर सेकंड बनी है, और आपको पता है एक्सेलरेशन ए क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? 2 - 2 निकालेंगे, और टाइम कितना है? टाइम तो जैसे आपके पास कोई भी फिक्स ले लो टाइम को, तो 2 - 2 का रिजल्ट कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे? देखो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना है हमें। ये होगा टाइम और ये होगी पोजीशन एक्सिस एक्स। अब देखो टाइम t बराबर 0 था तो पोजीशन भी x थी, टाइम बढ़ रहा है उतनी पोजीशन बढ़ रही है, तो इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ग्राफ कैसा आ रहा है? स्ट्रेट लाइन आ रहा है। और इसका अगर आप उसी प्रकार से स्लोप निकालोगे, तो स्लोप तो कोई भी टाइम इंटरवल ले लो, एक टाइम आपने यहाँ ले लिया तो यहाँ पोजीशन होगी x1 t1, एक टाइम यहाँ ले लो t2, तो ये कितनी हो जाएगी? x2, और ये कितना हो जाएगा? t2। तो यहाँ से ये तो जो वैल्यू आ रही है आपके पास t2 - t1, ये डेल्टा t आ रहा है, और ये जो वैल्यू है ये आपके पास क्या आ रहा है? डेल्टा x आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास स्लोप जो आएगा वो आएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t, डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t। और यहाँ से ये स्लोप आने के कारण यहाँ से इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये मतलब किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? ये वेलोसिटी के बराबर है। ओके, ठीक है। अब देखिए डेल्टा x को आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते थे x2 - x1 डिवाइड बाई t2 - t1, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। ओके, अब देखो ग्राफ के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है उसका स्लोप, तो स्लोप तो हमने निकाल लिया। इसका मतलब ये याद करने की चीज़ है कि xt जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो हमें क्या दे रहा है? वो हमें दे रहा है वेलोसिटी। दूसरा एक जो ग्राफ होता है, ग्राफ के अंडर एरिया होता है। ग्राफ के अंदर क्या होता है? एरिया। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो ग्राफ आता है, जो xt जो ग्राफ है, मैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ले लेता हूँ, इसके अंडर मान लीजिए ये है, और इसके अंदर ये जो एरिया आ रहा है, इसके अंदर ये इतना एरिया आ रहा है, ये एरिया। तो हम ये देखेंगे कि ये एरिया किसको रिप्रेजेंट, ये एरिया कैसे रिप्रेजेंट होगा, किस चीज़ को रिप्रेजेंट ये एरिया करने वाला है। तो देखिए यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो यहाँ से अगर आप इसका एरिया निकालोगे, एरिया ए इज इक्वल टू आएगा हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं टी मान लेता हूँ, टी टाइम, और इंटू क्या हुआ? हाइट, हाइट यहाँ पे कितनी है? एक्स, इसको एक्स मान लेता हूँ, एक्स। इसका मतलब टी इंटू एक्स आया, क्या आया? टी इंटू एक्स। अब आप देखो आपने जो फॉर्मूले याद किए हैं उसके अंदर टी इंटू एक्स होता है क्या कहीं पे? टी इंटू एक्स का मतलब देखो क्या होता है, मतलब अगर स्पीड हो, स्पीड को मैं यहाँ पे वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम होती है, यानी एक्स डिवाइड बाई टी होता है फॉर्मूले में हमारे पास।
क्या होता है, या फिर जो एक्सेलरेशन होता है ए, वो क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई क्या होता है, टाइम। इसका मतलब टी इंटू एक्स का हमारे पास कोई फार्मूला होता ही नहीं, हमारे पास एक्स डिवाइड बाई टी का फार्मूला होता है, टी इंटू एक्स का कोई फार्मूला नहीं होता। इसका मतलब इसका जो एरिया है, इसका मतलब क्या है, जो एरिया है, एरिया अंडर एक्स टी ग्राफ गिव्स नथिंग। एक्स टी ग्राफ के एरिया से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान करके चलना है। अब देखो यहाँ से हमने देखा कि जो एक्स टी ग्राफ का स्लोप है, क्या पढ़ा हमने, कि जो स्लोप है एक्स टी ग्राफ का वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, आपके पास ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, इधर मिल जाएगा टाइम, इधर आपके पास मिल जाएगा एक्स, एक ये है, ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ये है, ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ये एंगल कितने डिग्री का बनता है, 60। इसको ए बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, बी बोल देंगे। आपसे कहा जाएगा फाइंड रेशियो ऑफ वी ए एंड ए वी बी, ए और बी का रेशियो निकालो। तो अभी से देखो आप, आपके पास वेलोसिटी पूछा है ना, तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, स्लोप होता है, वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप होता है ग्राफ का। और स्लोप किसके बराबर है, स्लोप है, हमने अभी भी देखा, देखो स्लोप किसके बराबर है हमारे पास, स्लोप होता है टेंजेंट के बराबर, ये देखा। वेलोसिटी किसके बराबर है, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, दैट इज स्लोप। स्लोप किसके बराबर है, टेंजेंट के बराबर, और टेंजेंट किसके बराबर होती है, वेलोसिटी की। तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, आपको ये वी ए वी बी निकालना है। इसको मतलब आपके पास ए का स्लोप, ए का स्लोप ये, तो इसको ए का स्लोप तो ये है ना, तो इसको हम लिख देंगे टेंजेंट 30 डिवाइड बाई टेंजेंट 60, टेंजेंट 30 डिवाइड बाई टेंजेंट 60। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टेंजेंट 30 और टेंजेंट 60 की वैल्यू रखो, वी ए और वी बी की जो वेलोसिटी है उसका रेशियो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से अगर आपसे जनरली ऐसे पूछा जाए कि इनमें से बड़ा कौन है, वी ए बड़ा है या वी बी बड़ा है, तो आप ये देखो स्लोप किस में ज़्यादा है, तो आप दिखाई दे रहे हो, स्लोप का मतलब ढाल होता है, स्टिफनेस होती है, तो स्टिफनेस किस में ज़्यादा है, इसमें स्टिफनेस ज़्यादा है, ये स्टिफनेस ज़्यादा है, ये स्टिफनेस कम है। ओके, तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वी बी इज़ ग्रेटर देन वी ए।